मार पैर तोड़ दो, है लेगड़ा बन के रहेगा। अबे सुनो ना, गरीब के बाल बच्चा की नाच में चलावे छी, भात दाल पापड़ तिलौरा के लो पर चलावे छी, न मारो। वो सब नहीं चलेगा, चाहे कहीं भी रहो। साला तुमको आज बहुत चुदर बुदर बतियाते हो हैं बाबरी। ना हाथ पैर रहेगा ना तुम 75 गो पार्टी में जाओगे। एगो काम करो ना, बाप बेटा तो हाथ को एगो तोड़ देला, एगो गोड़ न हो जी तो थाना में ले जाकर हमरा प्लास्टर करवा दो ना। कहाँ? थाना में ले जाकर प्लास्टर। थाना में पत्थर होता है तो वहाँ झाड़ू से कह देना कि आज उस बगीचा को वो कटवा रहे हैं, वो चाहता होगा कि मेरा हिस्सा चाहिए तो आकर आधा आम और लकड़ी बांट करके ले जाएगा। जाओ जाओ। ऐसा करो, राज तो बंटवारा हो गया, लेकिन साथ ही यही 5 आम भदैया, ये झगड़ा का जड़ है, बराबर झंझट होते रहता है। इससे अच्छा होगा इसे पेड़ को जड़ से कटवा दो, रहे बांस न बाजेगा, झगड़े खत्म हो जाएगा। बड़ को बुलाओ, बड़ी को बुलाओ। सुनिए शर्मा जी, ये 5 पेड़ जो आम भदैया देख रहे हैं, इसे आप जड़ काट करके चैला करके, हाँ ठीक है, 1000 रुपये मिलेगा। द्वारपाल को ड्यूटी देकर बगीचे को आया, अभी तक कोई संवाद लेकर नहीं आया। लग रहा है कि साला मर गया, या किसी को मार दिया। बार हुआ क्या? बोल बोल, हुआ क्या? कहाँ से आया तू? बगीचा बगीचे से? बाप रे, बड़ा दर्द हुई रे बाप। तुम्हें दर्द गिर गया क्या? कोई मारा है क्या? अरे बाप रे, मेरा नौकर को कौन मारा रे? अरे बाप रे बाप, अरे बोल! अरे बाप रे बाप। विजासर सिंह आओ कर बेटा लाछी, दुनू बाप बेटा मिलकर हमरा एगो हाथ उखाड़ देलक, आ गोड़ पर यह नाम बाँछ वाला लकड़ी से मारलक, हमर गोड़ तोड़ देलक। बाप रे बाप। आखिर क्यों? विजासर सिंह और आल्हा सिंह हाँ बगीचे में आया था। हाँ, छौड़ा आम तोड़े पकड़ा गेल, बस बड़ा मार माली आ गेल बाप के बोलाबे, ये हमर बाप के बगैचा गेले कि न मारे जूता से चमड़ा खींच देबो। इतने पर तो छौड़ा हमरा से मुंह थेथराई करे लगले, बड़ा मार माली आई गेल, बाप के बोला कले बाप बेटा मिल को हमरा मारलक। आम पर जितना बगीचा जे रही
सब के कटवा का चैला चैला चिरवा दिल का। हरामजादा, मैंने तुम्हें ड्यूटी देकर बगीचों को आया था, आम भी कट गया, बगीचा भी कट गया, और इसका बीच में तुम्हें संवाद कहने का समय नहीं मिला। तनी चीनी लाबो ना खाका तनी दरा दरा। अरे वाह बाप रे। फिर जाओ सर से, हमारे चाचा बिरजासर थी। अरे बाप रे, वो मेरा बगीचा कटवा दिया। मेरा बदन का खून जो है दौड़ रहा है। इतने ना कहत रहो यो, झगड़ुआ के कह देना कि दिन खराब होगा तो हमको लगन नहीं आएगा, नहीं तो उसको हम सीधे ऊपर से ऊपर कर देंगे। अरे बाप, हम को बिरजासर से ये संभव कर मेरे सामने आया है। चल, हमारे चाचा है तो क्या है, वो चाचा नहीं, वो मेरा शत्रु है। चल बता कि ये चाचा है कहाँ। वो है बगीचा में आम के पेड़ के जे चेला चेला चिरवाला रखना। अच्छा, बुलडोजर पर लटवा रखी। हाँ चल चल, यही वक्त है, जैसे मेरा बगीचा कट गया, मैं बिरजासर को सर न काट लूं, मेरे कलेजों को खून ठंडी न होगा। चल मारला खाओ मुटका मुटका। बोल, काम करियो क्या राइफल ले कहियो मारो ब्रिन में के ब्रिन के फेजा फेजा उड़ा दे। जाओ, लेकिन हमसे बचेगा तब तो। बच गेलै तो हम उड़ा देबै राइफल से। हम ले कहियो जा, समझ लहू आ हम राइफल गोली। चाचा जी को चरण में ये झगड़ू सिंह की तरफ से तलवार की नोक से प्रणाम। अपना प्रणाम तो अपने पास रखो, तलवार के नोक से प्रणाम नहीं किया जाता। चाचा जी, आप अन्याय कर दिए, घनघोर अन्याय, जैसा कि कभी हुआ था नहीं वैसा कर दिया। बगीचा हो चाचा जी, आओ कट गए हो मरा के। चाचा सुन लो, धर्म हो दिल के बाद, आओ अपने जवाब चाचा जी हंसू, धर्म हो दिल के बाद,
ये दबा बता दो करोगे। अभी अभी तूने ये साउंड किसको मार देगा? अरे मैं ऑर्डर दूंगा तब ना मारोगे। पहले मैं बात कर रहा हूँ, बात करने दे। जखनी जखनी पुरवा बहैया ना तखी तखनी हरा देह में दर्द होइया। अरे तू अस्थिर रहो, जब मैं ऑर्डर दूंगा उसके बाद गोली चलाना। अस्थिर रहो। चाचा जी इस बगीचा के अंदर रात तो बटा गया था, लेकिन शादी में ही पांच पेड़ आम भतीजा है। साला ऐसे गोली लगता है? तू बचेगा, हमको मारेगा रे। इसे संभाल कर रखो, तो पेड़ पर तलवार मारो। अस्थिर रहो। काम तू खराब कर ले ओकरा से बात करे के हमको उड़ा देगा। अरे राजे बता दे रे झगड़ू तनी गोतिया का। अरे साजी मेरा अब भदैया जा बाजा। अरे यामा तोरे साझी में आम हत्या है। मेरा लड़का आया था 5 फल आम ले जाने के लिए। अच्छा, ये हमारा नौकर उसे बहुत मार मारा। चुप रहो, चुप रहो। इसे समझा लो, नहीं तो इसको पहले मार देंगे। खाली तोहर हम लिहाज करत छियो, बीच में तू चलो बच, नहीं तो हम तो तुरंत गोली मार के भाग।
द्वारपाल, ये हमारे चाचा श्री है और ये सारी बात हमारे मामा माहौल से समझा करते हैं। साला हमको कोई मार देगा। हमारे मामा माहौल से समझा कर गए हैं कि झगड़ू सिटिंग सुहरी और मारो गढ़ के बीच में 5 पेड़ याम का है। अच्छा, जिसमें बिरजासर सिंह का कोई तल्लुक नहीं। वो मनमानी करते हैं, इजाजत याम तोड़ कर ले जाते हैं। ये याम का बगीचा तुम्हारा है। ये मामा माहिर कहा है? हाँ, मामा माहिर का काम है झगड़ा लगाना। देवताओं में महाभारत में नारद मुनि थे, महाभारत में मामा शकुनी थे। शकुनी के मरने के बाद ये माहिर का अवतार है। इनका काम है चुगली लगा के झगड़ा लगा देना। ऐसी बात नहीं है। अगर तुम्हें ये बात की अगर जानकारी नहीं हो तो माहिर क्या जानने गया? तो चाचा जी, ये बात सत्य है। ये सब जो भी कुछ हुआ बंटवारा हुआ दोनों भाई को भैयारी में, उस समय हमें कोई बोध नहीं था, अकल नहीं था, नहीं तो मैं खुद को पहचान जाते। हाँ हाँ, आज तुम्हें मामा माहिर कहा के गया है। आओ हो जाना न बचते चाचा, आओ हो याद तोहरा के। अच्छा, मुझसे संग्राम करने के लिए आ गया है। और अगर तुम्हारे दिल में ऐसी तमन्ना लगी है तो याद करो, तलवार तो पुरानी हो गई है लेकिन धार वही है। आओ हो जैसे बगीचा हो चाचा, कट गए हमारा कर।
चाचा श्री ये झगड़ू सिंह है यार। जीता है तो शान से, मरता है तो यान से। तैयार हो जाइए। मालिक हाथ ठंडा लगाइए कि जेबी में रख लिया क्या? निकाल लूं ना हाथ? निकाल लूं। आंख नहीं है तुम्हें? मैं कैद हो गया। कैद हो गया? देख लिया अब की करबा? इस साला उस समय से गोली चल रहा था, उस समय से गोली चल रहा था ना, और देखा कि मेरे मालिक कैद हो गया तो तू यहाँ से भाग चला। भाग लिया ही ना। आहा दुनू गोटा जे लड़ाई करत रही ना, हमरा बड़ा जोर से पेशाब लाग गेल। अब पेशाब लगले से लगल पिछला दुकान से हमरा झाड़ू लग गेल। हम यही लेकर हम धारा फिरे चल गए। सौर गरम ज्यादा नमक हराम। तो मेरा ओरिजिनल सिपाही था ना, तुम्हें लड़ाई करना चाहिए, गोली मार देना चाहिए। तू भाग गया रे। हम की करती रहो? हम पेशाब करती रहो कि पहले हम गोली मारती रहो? ठीक है राजपाल जी, मेरा नाम झगड़ू सिंह है और मैं तरक्की से काम लेता हूँ। मेरा नाम छलिया झगड़ू सिंह है। मैं रावण का खानदान हूँ। जैसे रावण ने एक एक चुनकर पूरे खानदान को समाप्त कर दिया था, आपको समाप्त हो गया था, उसी तरह मैं समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन बिरजासर सिंह को छोड़ूंगा नहीं। राजपाल जी, मेरा नाम छलिया झगड़ू सिंह है। किसी तरह से हाथ खुलवा लेता हूँ जी, उसके बाद देखा जाएगा। चाचा जी, अनजाने में
जो भी कुछ हुआ आप भूल जाएंगे, ये मैं सोच रहा था। लोग आपको प्रशंसा कर रहे थे, लोग आपको प्रशंसा करते थे कि बिरजासर सिंह बहुत वीर है, लेकिन हम नहीं यह बात को विश्वास करते थे। मैंने सोचा था कि आज न कल किसी बहाने से अपने चाचा को साथ संग्राम करूं, ताकि उनका पीड़िताई को पता चल जाए। आज हमें पता चल गया। जी मानिए, अब जब गलती गछिए लेते तो छोड़ दिए। बेहुदा गलती कर दिया जी, और तुम उसका आया है मदद करने के लिए। मालिक साला तुमको पहले साफ करना चाहिए था। मालिक देखियो, जंघा पर कन्हू बेटा पैखाना को दे छै, आदमी जंघा काट के फेंक दे छै, उ महिला के साफ को दे छै। ई खाली अहाँ के अजमैलन कि हम चच्चा से जीतत छियै कि या न जीतत छियै, आ अहाँ के खंजर में तो कोई न जीततै। चलो साइड हो जाओ जी। हेलो आओ हो भाई नहीं कसूरबा हो चाचा, आओ तानी हमरा से चाचा सुन ले जसर हो महाराज, आओ हम फाटक पंडित जी जाकर भी स्टेज पर आने का कष्ट करिए। पंडित जी क्या तलवार बांध कर क्या रणभूमि में उतर गया तुमने, तो तुम्हें सोचना चाहिए कि यह चाचा के ऊपर शस्त्र उठाना महापाप है, तो तुम ये शस्त्र नहीं उठाता। चाचा जी शस्त्र उठाकर मेरे सामने मुकाबला किया। चाचा जी, ये सब तरकीब जानने का तरीका था। क्या आपको लोग प्रशंसा करते हैं संसार में? क्या बिरजासर सिंह जैसा कोई वीर नहीं, लेकिन मैं भी अपने आप को वीर समझता था, इसलिए मैंने आपको साथ संग्राम। एगो काम करो, चचा के गोड़ पर लगून नीचा कलो, माफ को देथुन। ठीक है, बोलो अब चाहते क्या हो? चाचा जी, ये हाथ को खोल दीजिए आप और माफ कर दीजिए। जो गलती हुई मैं इसके लिए
क्षमा चाहता मालिक देखा कह दियो माफ कह दियो हाथ से खोलू आरे आम रे पाटले बबुआ अतुरे बनिया का आरे दाई सा जोहर पाटीदार हाँ चाचा जी मन तू बचनिया झगड़ू चाचा जी जो ये अपना अपन सब कुछ जो बना हुआ है इसलिए आप घर खबर नहीं करेंगे। ठीक है जाओ इसके लिए तुम चिंता नहीं करो। चाची नाराज हो जाएगी ना? आज नाराज होगी। अब मैं यहाँ से चलता हूँ अपने घर के पास कि वहाँ भी बहुत समाज जुटे होंगे। चाचा जी अगर मैं ये अपने गजमारों से किसी तरह के संवाद आपको पास भेजूंगा क्या आप आएंगे या ना आएंगे? बिल्कुल आऊंगा ना कैसे आएंगे? चाचा जी मैं तो सोचा था कि हमारे चाचा जी नाराज हो गए। चाचा जी बाप बेटा में कुछ हो गया उलझन तो ये हाई तक रहने दीजिए, घर तक खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है नहीं होगा। पूजा त्योहार होता है ओमे न होता है बकरी के बेटा खस्सी के पिटवा देवे खाए ले लावे। द्वारपाल पिताजी को मर जाने के बाद बाप की अधिकारी चाचा को होता है। जी जी तो अब जी सुन ले जी हमें चाचा को मारना है। मारे के है मेरा बदन में खून खौल रहा है, मेरा रक्त जो है मेरे बदन से पार हो रहा है जी। इसलिए जी ये बिरजासर सिंह हमारे चाचा जी इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। कैसे बदला लेवे जाऊ? फिर वो बात करे छ फिर तोरा करतो थुन की फिर बंदी बना का कारागार में डाल दे तू। जी मेरा नाम झगरू सिंह, वो भी छालिया मैं छल से मारूंगा। छल से? हाँ जी। और मैं तुम्हें एक पत्र देता हूँ जी। पत्र लेकर तुम्हें जाना होगा गढ़ सुहरी जी हमारे चाचा जी को पास और दे देना होगा। जी कथी लिखे के होता है सुन लो। द्वारपाल लिखना यह है कि मारो गढ़ से गढ़ सुहरी में खबर आया है कि आज हमारे मालिक झगरू सिंह
हमारे मालिक झगड़ू सिंह सत्यनारायण भगवान को पूजा कर रहे हैं। आज भतार भगवान के पूजा कर रहे हैं और ज्यादा पढ़ा लिखा है। सत्यनारायण भगवान को कहा। हाँ, हमरा बुझल कि एकरा काटना चाहिए। सत्यनारायण भगवान के पूजा कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को जैसे सभी आदमी को यहाँ निमंत्रण है, पूरे परिवार के साथ, पूरे तलवार के साथ, तलवार के साथ, परिवार के साथ, हाँ, हमरा बुझल कि पूरा तलवार के साथ आप आएंगे, भोजन करेंगे, पूजा करेंगे। भाई मुंशी है कि कथी है? ने भोजन करेंगे, हाँ, हमरा बोला ठीक से पूजा कर और प्रसाद लेकर जाएंगे। अगर आप नहीं आएंगे तो यहाँ की समाज कोई भोजन नहीं करेंगे और प्रसाद नहीं लेंगे। लिख लिया ना? क्या आप नहीं आइएगा तो बाबू झगड़ू सिंह को 12 वर्ष के लिए जांच से आजाद कर देंगे। अच्छा बहुत है, क्या ठीक है, जाओ लेकर। अरे दे हमारिया दरबार रे, अरे कौन हसू हरी, जय हो। माय बाप जाओ जी, चार चाचा को बुलाकर स्वयं लेकर तुम्हें आना होगा जी। जाओ, गोर लगल छी, खुश रहो। ठीक। तो मेरा नाम है खुरपतिया, आशा सुरतिया फटफटिया, आशा सिया दसकिया।
गोल लगे छी। सोच रहो क्या बात है रे, आज सवेरे सवेरे तुम यहाँ तक आ गया है, चिट्ठी लेकर के आया देने के लिए जी। ओ ये तो झगड़ू का लिखा हुआ है जी, कलाखिन वो लिख लिए हम। ये तो लिखा है कि चाचा श्री जासर सिंह को झाऊ की तरफ से प्रणाम जी। और ये चिट्ठी लिखने का खास कारण एक ही है जी कि मैं सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहा हूँ जी। आपको मैं निमंत्रण देता हूँ जी आप इस निमंत्रण को स्वीकार करें जी और इस निमंत्रण में आने का कष्ट प्रदान करें। आपका झगड़ू जी माने सत्यनारायण भगवान का पूजा करें जी जी हैं जी। झूठो उठो ना बोलते जी ख्याल कर लो जी। ठीक है आज ही है जी ठीक है शाम के वक्त पूजा के समय जी मैं वहां आ जाऊंगा। अदम बाबा समझ लिया। हाँ उदा गांव समाज घेर लेल के न उनका। हाँ गांव समाज में मालूम न हो गया अच्छा कि चचा के साथ बनवासी कल की अच्छा कहला कि तू पाप के भागी हो गया। हमरा से पूछल कि हम क्या करें अब। हम कहले गांव समाज के कल जोर का माफी मांगलू एक सांझ भोज क दियो। तो भोज में पूरी सब्जी के न करवली हम। अच्छा दाल भात के हाँ हाँ आए आलू मटर गोभी सब्जी पापड़ तिलौरी एक छुआ दही समझलिए ना। अब मालिक एगो सब्जी यार बढ़ा देती है। कौन सब्जी बढ़ाओ? कदब्बा कदब्बा। अरे कदीमा बोलो। अहाँ के हिया है अहाँ के हिया। हाँ जरूर होगा। तो एक मिनट अहाँ ताले तैयारी हो समझ लिया। हम ताले जाई छी अहाँ के कचहरी पर। ताले हुआ मुंशी मैनेजर से बतियबै चाय पानी पीबै। ओकरा बाद जखनी जाय लगबै न तखनी कदीमा लेकर चलो। ठीक है इसे सुनो जी गलत हो जाएगा। पहले लेकर के कदीमा वहाँ जाओगे जी तब न सब्जी बनेगा। जा ई बात भुलाइए। अब तुम पूजा के समय पे जाओगे जी तो सब्जी बनेगा कब और समाज खाएगा कब? तो मिस्त्री है से हाली हाली मिक्सिंग में धोखा मिस्त्री को आग में कूद पड़ेगा। तुम ममता की चूल्हा में जाएगा। सुनो कदीमा उठा लो कपार पर और सीधे चले जाओ। सब्जी मुझे बना के रखना शाम के वक्त हम आ जाएंगे। जी खुश रहो। जी अब मैं व्रत को तो स्वीकार कर लिया हूँ लेकिन चलकर जाओ अपने पत्नी से जरा मिल लेता हूँ क्योंकि ना कहने पे वो घबरा जाएगी। इसलिए उसे कुछ समझौता कर दूं कि मैं मारो कर जा रहा हूँ। अब चलकर अपने पत्नी से मुलाकात करता हूँ।
मैं अभी अभी बात तुम्हारे सामने आज यहाँ कुछ कहने के लिए, और मैं कहीं का अलग का यात्रा बना रखा हूं। अहो कहला खबरिया हो स्वामी भेजल महल में होते करो हत्या स्वामी तू दीत हो बताई अहो हलिया बता दो मुझे निमंत्रण दिया है, तो सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहा है। इसलिए माने हम जा रहे हैं पूजा देखने के लिए, और पूजा देखकर फिर मैं वापस तुमसे आकर मिलूंगा। क्या आप पूजा देखने के लिए आप यात्रा बनाए हैं? नहीं, आपको वहां जाना नहीं है, क्योंकि गोतिया का भात खाना मेरे लिए गुनाह है। आहो जखनी लड़ी कबा हो स्वामी तभे नहीं हमारा के नेता भेज
वो अपना घर रहेगा, हम अपना घर रहेंगे। गोतिया का भात लड़के खाना चाहिए। बराबर गोतिया में झगड़ा ऐसा ही होता ही रहता है। नहीं जाने पर लोग मुझे ताना मारेंगे। नहीं, झगड़ू हंसुआ भट्टेर है, उसके बातों में आपको आना अच्छी बात नहीं है, आपको जाना नहीं है। मैं बार बार समझाती हूँ आपको। हम मत आप जाइए। सुनो, ना जाने पे गोतिया मुझे ताना मारेंगे। दूसरी बात यह है, लोग कहेंगे कि जासर सिंह भय खाकर घर बैठ के स्वीकार कर लिया हो। राइफल का गोली, का गोली जो निकल जाता है वापस नहीं आता। मैं वचनबद्ध हूं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरा लड़का अल्लाह सिंह है, उसे साथ लगा दो। ठीक है दरबारी, मेरा बेटा अल्लाह को बुला दो। कहाँ गए हो बाबू अल्लाह सिंह? ओ बाबू अल्लाह सिंह,
पंडित जी इंक्वायरी कर दीजिए। आइए, आपको मम्मी बुला रही है। उससे क्या कर रहे तू? हंसते रह गए। खुश रहो। आज तुम्हें एक बात की है, नहीं मैं आज तुम्हारे गढ़ मारो का यात्रा बना रहे हैं। क्या कर अरे सुखलो लगरिया रे बेटा, और कगबार डाकई, अरे रास्ता काटो दिल करे सियार, और पतिया न मानव रे तू मेरा आज लागे। अल्हारे सुन ले अल्हारे शारदा, बतिया न माने बाबू आगुहारा के। हेलो, सीता सगवाने यार हमार मान बचन यार इतने अरजियार रहलई हमार, इतने अरजियार रहलई हमार, जगह बना ले तुम्हारा पिता मेरा बात नहीं मानते हैं, मेरा बात काटकर वो गढ़ मारो का यात्रा करते हैं, तो अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ तुम भी जाओ। आगे हम ना तो जाएंगे मैया गढ़ मारो जागरू के जागरू वाली मैया छलिया के बनाई कोना तो जाएंगे मैया। सीता के संग हम देवरे लगाई, सीता के संग देवरे लगाई, आप पूजर जाके जाकर देखो
कि सही में झगड़ू पूजा करता है या झूठी बात है। नहीं मान रहे दिल में। उनके साथ तुम जाओ। क्यों नहीं मान रहे? वो मेरे बात मानते नहीं हैं। पिताजी क्या बेटा लाख को साथ लगा देती हूँ, इससे साथ लेकर चले जाइए आप। घबराने की बात नहीं है। और मेरे साथ चला, आज झगड़ू सिंह निमंत्रण दिया है, मैं इसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया हूँ। ना जाने पर लोग ये ताना मारेंगे। पिताजी आप कह रहे हैं, लेकिन मैं दिल गवाही नहीं दे रहा। अरे चिंता छोड़ दो यार, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। बात झगड़ू सिंह जब तक मेरी सांस चलती रहेगी तब तक झगड़ू मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप नहीं मानते तो चलिए मैं चलता हूँ। आओ मेरे साथ। तनाना हो जनाना मिलल ये हो काला जुगिया, तनाना हो जनाना मिलल ये हो काला जुगिया, कटनिया चार पर रखो, कटनिया चार पर रखो। मेरा द्वार पल गया, संबोध लेकर पत्र लेकर भी गया, अभी तक हम ज्यादा लौट कर नहीं आया। अरे ये क्या लेकर आया है? कदम्बा कदम्बा चाहिए हो। क्यों उठा कर लाया है? बाबू बीच ना थुंडा न ला लिए हो। ओ यानी बहाना से लाया कि भोज है। श्राद्ध है। भोज रख दो ठीक से रखो। खराब ना हो। द्वारपाल, क्या हमारे चाचा श्री आ रहे हैं? हम तो हर काम करबो। अच्छा, कौन छोरा? वो ढोलकिया के कौन है रे? वो हमार पिछला गवा है। ए पिछला बा का मतलब क्या होता है? भतीजा। अरे ज्यादा कहीं का वो तुमको चाचा लगते हैं। वो हमार भतीजा। हमारा ने देखे में लगा, हमार भाई के देखबा ना तो लिख लिखा है। जानते हैं महाराज, भोसरी वाले का उल्टा जन्म है। उल्टा कहीं का बच जाओगे, कल मार खा जाओगे। कल ले तो एकरा हम जाए देवे से कैसे ही माय के पेट में था से खुदुर बुदुर करैत रहिए रह। अली एकरा की जना छियाई। हेलो ना इधर बोलिएगा तो ठीक है, उधर जाने के बाद उसका टावर उनको 22 मिनट समझा दिए कि कम से कम एंटीना से लेके उधर भी एंटीना दीजिए। तो उधर एंटीना नहीं ना लगता है, एंटीना इधर दिए हुए हैं। हुजूर गांव घर में चर गाय भैंसी जो रहता है तो उसको क्या करता है किसान भाई,
दो हाथ के सोटिया लेके अब मारते हैं पीटते हैं ना, गर्दन के आगे झुनझुना एगो गोड़ लगू टांग देता है फट्टा, हाँ खटिया वाला पौआ। आ जब कन हुई इन्ने उन्ने करता है तो हिलता है ना, कटा कट चोट लगता है, उस अपने चुपचाप शांत रहता है। वही पुठिया को करेंगे जी। दौरपाल अरे कैसा ना कुशलिया दरबार ले सुहरी से और चाचा के कहा तू श्याम चार और भेदवा बता दे। हेलो हेलो कैसा हमारी आपकी कहने के अनुसार मैंने उनको चिट्ठी भी दे दिए। अच्छा ओ आते होंगे दौरपाल जी। चाचा श्री मान गए जी वो आ रहे हैं जी। मैं तुम्हें पहले जी समझा दिया हूँ जी कि जब मैं हंसूंगा जी तो तू न हंसोगे। हम कल हंसवाई हमर मुंह हंस दे छै। हम ना वो बुरा काका दौरपाल चाचा श्री को आने से पहले जी 50 हाथ नीचे दरहारा कोर दे, गड्ढा कोर दे जी और ऊपर से कच्चा सूत का पलंग लगा दे। जी चाचा आएंगे जी वो पलंग पर बैठेंगे जी ऊपर से भाला मार दूंगा जी तू सब भाला मारूंगा जी वो हरमजादा जी खत्म हो जाएगा जी हमारे रास्ते का कांटा जी। समाप्त हो जाएगा। मालिक बोल तो 50 तो नीचे खधारा खून दिया हाँ ओकरा पर कच्चा सूत के पलंग कर दिया हाँ आ ऊपर बैठता थी तो नीचा गिर जाती भाला मार देवे। मालिक बोल तो गांव घर में जाकर कहो ये मंजिल की हकार हकार कहने के लिए जाओगे तो मंजिल की कहो बचिए हरमजादा ये समाचार किसी को न मिलनी चाहिए। अच्छा हमें बिरजासर सिंह को खून खाना है जी उसे जान से मारना है जी। वो चाचा नहीं ये झगरू सिंह का शत्रु है। हुजूर आपका शत्रु है मैं बात समझ गए। तो मर जाता काका तो पोस्टमार्टम तो होबे न करता तो मर जाती तो बगल में चकलाल से थाना है हरमजादा थाना के बोला मरेगा बिरजासर सिंह और चिंता तुम्हें लगा हुआ है।
जो हो 3 सांझ भोजन होत रह भोज वही न होते थी। भाई जो मैंने कहा वो काम कर। ये बिरजाउसल सिंह कैसे आता है और कैसे उसे भगवान के पास भेजना है, इसके लिए झगरू सिंह सोचेगा। बार चाय चाय गरम चाय चाय। ए चाय पीना जाता ट्रेन में बेचता है हरामजादा ये चाय। इसका घर पटोरी है। पटोरी में चाय बेचता है। ये तो कहियो कल ना रसमंजली में आ जाते हैं, और नहीं तो हमारा ट्रेन जिंदाबाद। चाय यहाँ चाय की दुकान नहीं है, यहाँ गाड़ी ना चल रही है जिसमें तू चाय बेच रहा है। जी जो मैंने कहा वो काम कर। ठीक। यात्री बंधु कृपया ध्यान दे, अमृतसर से चल के पूर्णिया कोट तक जाएगी 52-118 नंबर गाड़ी, गाड़ी संख्या नंबर 2 पे आ रही है। बहुत अरे चाचा जी आ गए। प्रणाम चाचा जी। चाचा जी हाँ मैंने तो सोचा था कि जिस समय बगीचे में हमें और आपको झंझट हुआ था, शायद यह बात को लेकर आप नाराज हो जाएंगे, आप नहीं आएंगे। नाराज तो आज नहीं देख रहा हूं चाचा जी। बिल्कुल झगड़ू, हम लोग के पास कोई छल कपट नहीं है। हम लोग सीधा मनुष्य हो, सादा लोग राज शरीर का है। अच्छा जाओ, इसलिए हमने झगड़ा तो सोचा कि अगर नहीं जाने पर झगड़ को मन में तकलीफ हो जाएगा। चाचा जी आप बिल्कुल अच्छी बात सोचे, क्योंकि गोतिया को भोज लड़कर खाना चाहिए। हम और आप दोनों चाचे और भतीजे एक गोतिया है ना। हाँ हाँ, आप ना खाएंगे, आप भोजन ना करेंगे तो हमारे जितने गांव का समाज है वो भोजन नहीं करेंगे। तुम्हारे हाथ से चाहो पीना गुनाह है दो गलवा। चाचा जी आपको आने से मेरा दिल आनंद हो गया। अति सुंदर, अति सुंदर आप हमारे दरवाजे पर पधारे, मैं खुश हो गया। चाचा जी आपके लिए कुछ अलग व्यवस्था करके रखो हो। अच्छा, आप सुनेंगे तो आपको दिल आनंद हो जाएगा। आओ हो बैठा 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 चाय चाय, आओ ये हो पलंगा पर। अच्छा